अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि हम पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और इस टाइम जो है हम जा रहे हैं दमाम एयरपोर्ट पे। और हमारी जो है लेट नाइट की फ़्लाइट थी। और अपने वतन जाने की अलग ही खुशी होती है और बंदा रिलैक्स सा फील करता है। और साथ ही साथ जिस कंट्री में हम रह रहे होते हैं और जिस सिटी में हम रह रहे होते हैं उसको जब हम छोड़ के जा रहे होते हैं हम साथ में उसको भी बहुत मिस करते हैं। और ये व्लॉग को आपने पूरा देखना है और हमारे साथ रहना है। मैं अपनी पूरी ट्रैवल जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ कुछ ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और इस वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप सऊदी से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सो हमारे साथ रहिएगा। So here we at King Fahd International Airport दमाम। बोर्डिंग से पहले जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। पीसीआर टेस्ट चेक किया जाता है। सेहती ऐप और तवक्कलना पे आपका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है वो चेक की जाती है। और साथ ही जो है हम जैसे कि पाकिस्तान जा रहे थे उसके लिए जो है हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। फास्ट ट्रैक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। उस पर सारी हमारी डिटेल होती है, वो हमें चेक करवाना होता है। और ये जो फास्ट ट्रैक है ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी चेक होता है और जब हम वापस आते हैं तब भी इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो तब भी ये चेक किया जाता है। तो उसके बाद जो है आपकी बोर्डिंग होती है तो उसके लिए फिर आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाता है। और बोर्डिंग से पहले जो है हमें अपने सारे सामान को दोबारा से वेट करवाना होता है क्योंकि हमने घर से तो करके लाया होता है लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से करते हैं क्योंकि हमें था कि हमारा वेट जो है ना वो ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी बुक किया था। उसके बावजूद भी हमें लग रहा था कि हमारा वेट ज़्यादा हो गया है। तो एयरपोर्ट पे दोबारा से वेट करवाने के बाद जो है हमने जो है ना फिर सारे सामान को रैप करवाया था क्योंकि अगर सामान ज़्यादा हो जाए बाद में जब बोर्डिंग होती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सारा सामान खोलना पड़ता है तो बहुत जो है वो टेंशन बनती है। और हमारी जो है वो बोर्डिंग हो चुकी थी और लास्ट में सिक्योरिटी प्रोसेस से हमें गुजरना होता है और हमारे जितने बैग होते हैं उनकी चेकिंग की जाती है। और यहाँ भी अगर आपके हैंड कैरी से 100 ml से ज़्यादा अगर कुछ निकलता है तो वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऐसी कोई चीज़ आपके बैग में ना हो। कोविड की वजह से अब जो है थोड़ा सा ट्रैवल एक्सपीरियंस हमारा डिफरेंट हो गया था क्योंकि बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। फिर उसके बाद जो है बोर्डिंग में टाइम हमारा लगा और हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ ही हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। हमारी फ़्लाइट की टेक ऑफ का टाइम हो चुका था और जो क्लिप मैं कैप्चर कर सकती थी जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कैप्चर करने चाहिए मैंने किए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइफ का हर लम्हा जो है उसको सेव करूँ और मेमोरेबल जर्नी बने। سوء القلم في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी और मेरे बेटे को बहुत जल्दी थी कि हम फ़ौरन से एयरपोर्ट से बाहर निकलें और हमें ये था कि पता नहीं एयरपोर्ट के अंदर कितना टाइम लगेगा, हमारा पीसीआर टेस्ट होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीसीआर टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि जो सऊदी से आ रहे थे उन सब का पीसीआर टेस्ट नहीं हुआ और जो कि कनेक्टेड फ़्लाइट से आ रहे थे, दुबई से आ रहे थे, उन सब के पीसीआर टेस्ट हुए। और जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आए तो एक तो सर्दी ऐसे फ़ील हुई और साथ ही जो है हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा ये फ़ॉग थी, बहुत फ़ॉग ही फ़ॉग नज़र आ रही थी हर साइड पे। और जो है मोहम्मद बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, इनके लिए ये कुछ नई ही चीज़ थी। और जो है ये फजर का टाइम होने वाला था क्योंकि हमारी लेट नाइट की फ़्लाइट थी और हम जो पहुँचे हैं तो ये 4 AM और कुछ इतना टाइम हो चुका था। तो अब यही था कि बहुत हम थक चुके थे कि बस था कि अभी हमने घर जाना है। सो माय लवली व्यूवर्स, इंशाल्लाह आगे की जर्नी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। इजाज़त दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।